बहुत समय पहले की बात है। रेवती नाम की एक सुंदर, बुद्धिमान और संवेदनशील राजकुमारी थी। उसका राज्य वैभव और कला में अग्रणी था, लेकिन उसके पिता राजा विक्रम सिंह केवल बाहरी सुंदरता और प्रतिष्ठा को महत्व देते थे। रेवती को सिखाया गया था कि सुंदरता ही सबसे बड़ा गुण है, लेकिन उसके मन में अक्सर सवाल उठते थे, क्या सुंदरता केवल चेहरों में होती है या आत्मा में भी? एक दिन राज्य में एक रहस्यमयी दर्पण महल बनता है, जिसे सच्चाई का आईना कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भी वहां जाता है उसे अपना असली चेहरा दिखाई देता है। लोग उत्सुकता से जाते हैं, लेकिन डर और भ्रम के साथ लौटते हैं। रेवती भी वहां जाती है और वहीं उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमय युवक से, आरव। उसका चेहरा बदसूरत है, विकृत है, लेकिन उसकी आंखों में गहराई है और उसकी बातों में सच्चाई। वह कभी खुद को दर्पण में नहीं देखता। रेवती उसकी बातों से प्रभावित होती है और धीरे धीरे उसकी सच्चाई जानने लगती है। आरव उसे सुंदरता के झूठे मायनों के बारे में बताता है और रेवती को एहसास होता है कि उसका असली सवाल अब तक अनुत्तरित था। रेवती को धीरे धीरे आरव से प्रेम हो जाता है, लेकिन आरव हमेशा खुद को दूर रखता है। जब रेवती सच्चाई खोजती है तो उसे एक चौंका देने वाला रहस्य पता चलता है। आरव उस महाशक्तिशाली तांत्रिक महागिरी का बेटा है, जिसने यह दर्पण महल बनाया है और लोगों की आत्मा को उनके प्रतिबिंब से चुरा रहा है। महागिरी ने ही आरव को त्यागा था, क्योंकि उसका चेहरा शापित था। जब राजा विक्रम सिंह को यह पता चलता है कि रेवती एक बदसूरत युवक से प्रेम करती है जो दुश्मन का बेटा है, वह रेवती को बंदी बना लेता है और आरव को मारने का आदेश देता है। लेकिन अब आरव एक नया रूप ले चुका है। वह अपने डर से ऊपर उठ चुका है। वह रेवती को बचाने के लिए महल में घुसता है, तांत्रिक से लड़ता है और दर्पण महल को तोड़ देता है। जैसे ही अंतिम दर्पण टूटता है, लोगों की आत्माएं मुक्त होती हैं और झूठ का जादू टूट जाता है। आरव आखिरी बार अपने आप को देखता है और पहली बार खुद से मुस्कुराता है। अब भी चेहरा वैसा ही है, लेकिन आत्मा से वह उज्जवल हो चुका है। राजा अपनी गलती मानता है और रेवती आरव का हाथ थामती है। वह सबके सामने कहती है, जिसने आत्मा को देखा वही सच्चा प्रेमी है। उस दिन से राज्य में सुंदरता का मतलब बदल जाता है। रेवती और आरव का विवाह होता है और राज्य में आत्मा की सुंदरता की पूजा शुरू होती है। आईना और अंधेरा दोनों पीछे छूट जाते हैं और केवल प्रेम की रोशनी रह जाती है।